हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं 10th वाले जो भी छात्र हैं उनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो है ये साइंस का क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप लोग को पता चले किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है तो इसी में से जो है प्रश्न आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए और सेक्शन में हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछे जाएंगे उसमें जो है किस तरह के आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का बाह्य यहाँ पर जो है व्यास कहलाता है। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, आप लोग ऑप्शन देख करके आंसर सटीक याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है, तो आप जैसे बाइक देखते होंगे तो बाइक का जो है बाइक में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण का रहता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर जो किस वर्ण यानी कि रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा किस रंग का है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाल रंग का जो है सबसे बड़ा होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु का जो है प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आज देख लीजिए। यहाँ पर जो है रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर पड़ता है और उसके बाद जो है हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम से होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वर्त। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि वाले किसको देख सकते हैं, तो जो दूरदृष्टि के वस्तु होते हैं उनको आराम से वो देख सकते हैं। कहने का मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट की वस्तु देखेंगे, लेकिन दूर दृष्टि दोष अगर हो गया है तो दूर की वस्तु आपको दिखेगा लेकिन जो है निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा, इस पे परिभाषा भी कभी कभी आ जाता है, जो दूरदृष्टि दोष पर परिभाषा लिखें या निकट दृष्टि दोष पर परिभाषा लिखें या जार दृष्टि दोष पर। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो कह दिया दूर तो समझिए दूर की वस्तु उसको दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर निकट की वस्तु का परिभाषा पूछा गया तो उसमें जो है निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो है बस इसी को जो है लिख देना आपको, तो आपका एक परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है, यहाँ पर जो है परावर्तित किरण पुंज होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसका 4-5 सीरीज जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पाएंगे और याद भी रहेगा आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आगे के लिए भी जो है ये मजबूत हो जाएगा आपके लिए। तो इस प्रश्न को जो है पूरा ज़रूर देखिएगा और याद जरूर रखिएगा। यदि एक प्रिज्म में जो है एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका जो है राइट आंसर 8 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। उसके बाद चलिए वायु में कांच के उत्तल लेंस का जो है वायु में शक्ति होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक होता है। ओके, उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश अनुदिश जो है आपतित किरण का कितनी बार आवर्तन होगा।
तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 2 बार। उसके बाद जो है स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, गर्म तार में। ओके, क्योंकि जो है बिजली में गर्म तार में ही स्विच लगेगा, तब तो उसमें कट ऑफ होगा तो बत्ती जो है बुतेगा। ऑन करेंगे तो जलेगा और बंद करेंगे तो बुत जाएगा। तो चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है जूल कूलम्ब कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी, ओम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, वेबर, ठीक है, WB। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर जो है कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो से रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है ध्यान रखिएगा, आप सभी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आप लोग को हिंट दे रहे हैं जिससे कि आप लोग ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन उस टाइप के, ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन समझिए तो महत्वपूर्ण ही है। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, डायनेमो बदलता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मोटर कार के जो है पश्चदर्शी जो है दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो जो है वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक विद्युत सेल से जो है धारा प्राप्त करने पर जो है इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से जो है कम। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक माध्यम स्थित बिंदु के लिए जो है आवर्धन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवाश्म ईंधन में जलने से जो है किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर जो है किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी का, ठीक है, सल्फर भी जलेगा, कार्बन भी जलेगा, नाइट्रोजन भी जलेगा, तो इसका उत्पन्न होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है विद्युत प्रतिरोधक का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक से रिलेटेड आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा पर्सन, ठीक है, और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का जो है एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का जो है एसआई मात्रक राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, वेबर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, सरल रेखा में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक प्रिज्म के एक वर्णित किरण गुजरे तो इनका जो है नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए नहीं होगा पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, वर्ण विक्षेपण।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एक गोलीय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पर जो है घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो है 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान 10 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लोहे की जो है परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या यानी कि SI संख्या क्या होगा? तो इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 26। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है देख सकते हैं सल्फर परमाणु की जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो है परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनोडीकरण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, C2H4। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो रासायनिक सूत्र से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है, उसके बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिकरण कहा जाता है। ओके, यहाँ पर परिभाषा क्लियर हो गया अभिकरण का। ठीक है, तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टूथपेस्ट होता है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है टूथपेस्ट, ये दिमाग में आप हमेशा रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिल समूह है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, -COOH। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका जो है 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, SO2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निकेल की परमाणु संख्या है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की जो है कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलय का रंग परावर्तित हो चुका है। उस जांच की परख नली में विलयन था, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ZnSO4 था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है एथेनॉल को जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, C2S6। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीरा निम्नांकित में से किस तत्व का अपरूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन का। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने, यहाँ पर जो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 किमी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो है निम्नांकित यौगिक में कौन सा जल में विलय है?
तो यहाँ पर जो है कौन जल में विलय हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को मिलाएंगे तो आराम से घुल जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल गर्म है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, CuSN। ठीक है, उसके बाद चलिए एथिलीन का जो है IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, एथीन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। ब्यूटेनॉन का जो है अणुसूत्र C4H8O है, इसका जो है क्रियाशील समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कीटोनी, कीटोनिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 45 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सिनोबार किस धातु का जो है अयस्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, Hg का। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, सल्फाइड एस का जो है सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फोन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण वाला है। तो इसमें जो है अधात्विक गुण वाला कौन सा है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो है ए। ठीक है, Cl। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नीला थोथा यानी कि जो है तूतिया, नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, CuSO4 5H2O। तो चलिए 51 का देख लेते हैं। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है 52 का, निम्नांकित में से किसे हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंधन होता है, अबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, C3H4। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक यौगिक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। उसके बाद चलिए, उच्च जो है वसीय अम्लों के जो है सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, साबुन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 55 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 2m²2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, साइटोन का जो है आकार होता है। तो 56 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है,
उसके बाद चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन का, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो 58 का जो है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यकृत में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी परिस्थिति तंत्र का जो है एक जैव घटक हो सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, कवक। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, नर युग्म तथा मादा युग्म के जो है संयोजन से बनता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जाइगोट बनता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट सचित हो रहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो 62 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर जो है, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन दाब होता है, तो 80 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। उसके बाद जो है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है समजात अंग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो पादप में फ्लोएम उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोजन संवाहन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप सभी ये क्वेश्चन जानते भी होंगे, कितने दांत होते हैं। तो यहाँ पर जो है 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ पर जो है बोलचाल की भाषा में भी हम लोग अगर पैदा भी कोई लड़ता है तो बोलता है नहीं 32 दांत तोड़ देंगे। तो उसी से जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ऐसे भी आप लोग को पता भी होगा जो 32 दांत होते हैं मनुष्य के। उसके बाद जो है एंड्रोजन क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का। तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरलिंग हार्मोन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 67 नंबर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का। तो 67 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का। तो 69 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी पर। ओके, उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है गुर्दे में जो है उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों में, यानी कि मूत्र मार्ग से और जो है मूत्र वाहिनी से। ओके, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है आप सभी जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर जो है 71 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तक है। ठीक है, कोई भी कभी अगर पूछ दे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फूल में जो है नर प्रजनन अंग है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 72 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर जो है प्रजनन अंग है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे।
तो यहाँ पर जो है 74 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। मानव आहार नाल का सबसे यहाँ पर जो है सावा भाग है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 75 नंबर, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, शुक्रवाहिका। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखिए किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो 76 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, मक्खी में जो है नहीं रहता हीमोग्लोबिन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है कितनी होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 12 से 20 दिन तक। ठीक है, 12 से 20 दिन तक राइट आंसर हो जाएगा 77 का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किस के द्वारा जो है लिखी गई है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है ये लिखी गई है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे और पशुओं को कोशिकाओं का जो है वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जो है 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आप सभी जानते भी होंगे पौधे में किस रूप में जमा होता है, तो इसका जो है ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, आज जान लीजिए। तो चलिए उसके बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद देखिए भौतिक शास्त्र में जो है इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कहा गया है, इसमें से जो है 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 8 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जो उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, आपको 2 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आराम से आप लोग दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक दिया गया है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका जो है कोरोना और जो है इंटरफेरेंस राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चुंबकीय, यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो है यहाँ पर आपको जो है परिभाषा देना है, तो आप लोग परिभाषा निकाल लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन क्या है? तो इसका जो है परिभाषा आपको लिखना है, तो आप सभी आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे नाभिकीय संलयन का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसे जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रोटॉन द्वारा जो है प्रेरित होता है। तो इसका जो है बस इतना ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर, तो देखिए अंतर से रिलेटेड जरूर एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा। धातु अधातु, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या जो है उपग्रह ग्रह, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अंतर जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, आँख की जो है समांजन क्षमता से आप क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इसका परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग लिखना चाहते होंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप सभी। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। तो इस बस इतना ही लिखना है और ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बायोगैस संयंत्र
है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 6 का जो है राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। जैविक अशुद्धियों में जो है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र को जो है बायोगैस संयंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पूछ लिया गया है, फ्लेमिंग के जो है दाएं हस्त का नियम लिखें। तो आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो उस समय भी आप लोग को बताए थे। तो देखिए इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं, इस पर एक न एक क्वेश्चन हमारे टाइम में भी जो है पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग भी जो है इस पर ज़रूर लिखिएगा, याद करके जाइएगा। तो जैसे हम एक बार जो है बोल देते हैं जिससे कि आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और जो है अंगूठे को जो है परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चाल के गति की दिशा को जो है व्यक्त करे, तो मध्यमा चाल में जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग को टीचर जब पढ़ाए होंगे क्लास में तो अच्छे तरह से जो है समझाए होंगे, ठीक है। ये जो है हाथों के माध्यम से आप लोग याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर जो है उपग्रह और जो है ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर भी एक अंतर पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर दो अंतर लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे उपग्रह में आप सभी एक लिख सकते हैं, एक पॉइंट दे करके, यह अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। और एक और इसी का अंतर है उपग्रह का, यह ग्रह के प्रकाश से जो है चमकता है, ओके। इसका जो है हो गया सॉल्व। उसके बाद देखिए ग्रह का, यह एक स्थिर गति से जो है घूमता है, ग्रह जो है स्थिर गति से घूमता है, एक ये पॉइंट दे सकते हैं। और दूसरा नंबर, इसे जो है अपना प्रकाश होता है, यानी कि जो है इसका ग्रह का जो है अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो ये 2 अंतर लिख देंगे तो आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी सीरीज चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को और भी सीरीज दे करके जो है आप लोग को सपोर्ट मिल जाए और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं और अच्छा मार्क्स ले करके आएँ। क्योंकि कम से कम तो 50% यानी कि 55% से ऊपर रहेगा तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो फिर कोई मायने नहीं है आज के डेट में। कहीं भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो किसी में पूछ लिया जाता है 55% से ऊपर है तभी भरेंगे, तो वहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। तो आप लोग का अगर उससे कम अंक आता है तो समझिए कोई वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ आप पास कर गए, डिग्री मिल गया। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो 60% से ऊपर आए, ठीक है। थोड़ा दिन मेहनत कर लीजिए अच्छे से, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें पढ़ लीजिए। और बुक में जो है एनसीईआरटी का जो भी बुक है आपके पास, मैथ का भी जो है, मैथ का हर एक चैप्टर बना लीजिए, उसी से पर्सन आएंगे। और इसमें जो पढ़ा रहे हैं इससे भी पर्सन हो सकता है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे तो। और एक और चीज़ जो है बता देते हैं, कितना भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, कितना भी क्वेश्चन है उसको छोड़कर नहीं आना है। आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को जैसे नहीं समझ में आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरक से आप क्या समझते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर 2-3 लाइन जरूर लिख देना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से हम ये समझते हैं, वो समझते हैं, कुछ इस तरह से जो है ज़रूर लिख देना है। कोई भी पर्सन छोड़ के नहीं है, छोड़ने पर जो अंक नहीं मिलता है। अगर आप लिख देते हैं तो 1-2 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। 2 अंक का है तो 1 मार्क्स मिल गया या 1.5 मार्क्स मिल गया, लेकिन मिल जाएंगे, लिखने पर ही मिलता है, सदा छोड़ने पर एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो बाद बाकी कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, इसमें जो है थोड़ा दिक्कतें आई हैं हमारे साथ। तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे सुधार करके अच्छे से आप लोग को बताने का, समझाने का, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।